अजी सुनते हो, घर में अनाज खत्म हो चुका है। आपको जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो हम कैसे जी पाएंगे। सुमन, तुम तो जानती हो कि पूरे गांव में अकाल पड़ा हुआ है। अकाल के चलते कहीं काम भी नहीं मिल पाता। मैंने कितना ढूंढा, लेकिन कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं है। सुमन कहती है हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर राजेश कहता है हाँ सुमन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फिर सुमन राजेश से कहती है अगर आप मेरी बात माने तो एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए शहर चली जाइए, वहाँ आपको कुछ ना कुछ काम तो मिलेगा। राजेश कहता है ठीक है सुमन, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। इस तरह अब गांव में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कल सुबह ही शहर की ओर निकल जाऊंगा। दूसरे दिन राजेश शहर की ओर निकल जाता है। राजेश घने जंगलों को चीरते हुए आगे बढ़ता जाता है। कुछ दूर पहुंचने के बाद उसे घने जंगल में एक पेड़ के नीचे एक भिखारिन बैठी हुई दिखी। राजेश फिर सोचता है ये बहन इतने घने जंगल में अकेली कैसे बैठी है, चलो इसकी कुछ मदद कर देते हैं। राजेश फिर उस भिखारिन के पास आता है। राजेश कहता है नमस्ते बहन, तुम इतने घने जंगल में अकेली क्यों हो। फिर भिखारिन कहती है मुझे गांव में सभी लोग अपशगुन कहते हैं। राजेश फिर उस भिखारिन से कहता है ये सब झूठ है, तुम कोई अपशगुन नहीं हो। तुम एक काम करो, मेरे साथ अपने गांव चलो, मैं भी तुम्हारे गांव की तरफ ही